गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 हुए हैं और दिल्ली में दिखाता हूँ आपको। दिल्ली की ट्रैफिक दिखाता हूँ और सड़कें दिखाता हूँ। देखिए साथ में वो दयानंद भी है। शाम का इनका पार्टी का प्रोग्राम है। तो ये देखिए मौसम बहुत सुहाना है। 2 दिन पहले बारिश होने के बाद, आंधी होने के बाद पेड़ पौधे सबने नहाया है और उनको पानी मिला है तो खुश हो रहे हैं। सबके सब हंस भी रहे हैं और विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। देखिए दूर दूर तक दिखाई दे रहा होगा। आप ऊपर पे देखेंगे तो बादल दिख रहा है। हाँ, तो और दिल्ली में बुलडोजर एक्शन भी चालू है। तो ये सब है। अब बने रहिए, हम आपको लेकर चलते हैं लाजपत नगर तक। द्वारका से लाजपत नगर और लाजपत नगर से वापस द्वारका आएंगे और आपको सड़कों का हाल दिखाते हैं। आज का आपका जो ब्लॉग होने वाला है वो सिर्फ सड़कों के ऊपर होगा। दिल्ली में मस्ती। तो जब हम 98 में दिल्ली आए थे, 97 में, तो दिल्ली की आबादी थी 40 लाख, मात्र 40 लाख। 40 लाख तो दिल्ली द्वारका नहीं। अब 2.5 करोड़ दिल्ली की आबादी है और जिसमें से बिहारी ही होंगे कम से कम 1 करोड़। 98 में बिहारी कह के गाली देते थे। जो दिल्ली वाले थे वो भी कोई दिल्ली वाले, दिल्ली का प्रॉपर तो कोई है नहीं, सब बाहर से आके बसे हुए थे। लेकिन उनको लगता था कि दिल्ली मेरे बाप का है। अब वो दिन चला गया। अब बिहारियों को है दृष्टि से देखते थे। अब बिहारी डोमिनेट कर रहा है पूरे दिल्ली पे। दिल्ली पे क्या, जितने भी बड़े शहर है, मुंबई हो चाहे कहीं हो, है ना हमारा ये मनोज तिवारी। हाँ, तो सब लोग डोमिनेट कर रहा है। और जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ बिहारी ज़्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि बिहार का विकास नहीं हुआ, वहाँ उद्योग धंधे लगे नहीं, तो लोग अब प्लान करके जहाँ उनको नौकरी मिली वहाँ आ गए, वहाँ बस गए। तो जब 2.5 करोड़ की आबादी होगी, 2.5 करोड़, तो ट्रैफिक जाम भी इसी तरह से होगा। अब देखिए कि 10:45 में इतना जाम है, तो जाम मिलना है चाहे कभी भी आ जाओ। जाम से बचना चाहते हैं तो सुबह सुबह, जैसे हम द्वारका से जाते हैं नई दिल्ली एयरपोर्ट, तो मात्र 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। सुबह 6 बजे निकलो। हाँ, तो आराम से निकल जाते हैं। अभी लोग लगे हुए हैं, देख लीजिए रेड लाइट पे कितना जाम है। दिल्ली, दया की दिल्ली। अब तो निकल जाएंगे, तेजी से निकल जाएंगे। गाड़ी 120 की स्पीड से जाएगी। 120 जाएगी तो चलान कौन भरेगा? और इस गाड़ी को 120 चलाओगे तो फिर रास्ते में एक टायर उधर मिलेगा, ईरगंज, और दूसरा टायर मिलेगा। 100 तक जाती है। 100 से ज्यादा ये नहीं जा पाएगी। इसको चलाना भी बेवकूफी है। 100 से बेवकूफी है, पलट जाओगे। पालम फ्लाईओवर तो क्रॉस कर लिया भाई। द्वारका में भी इतने सारे लोग आ गए और द्वारका से निकलने का अब 2-3 ही रास्ते हैं। कम से कम एक्सप्रेस में बन जाने से एक फायदा हुआ कि गुरुग्राम वाले लोग उधर से निकल जाते हैं, सेक्टर 21 से निकल जाते हैं। ये है मैजेंटा लाइन से द्वारका को कोई फायदा नहीं हुआ है। जनकपुरी से लिंक है और पालम से है, इसके कारण लोग कम यूज कर रहे हैं।
मैजेंटा लाइन निकाला तो उसका दिया है पालम में स्टेशन, और नहीं तो दशरथपुरी और जनकपुरी। तो जो मेन लोग जो द्वारका के हैं उनके लिए ये यूज में नहीं है। अब वहाँ से पालम आएंगे तो इतनी ट्रैफिक जाम है, वहाँ गाड़ी खरीद करने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग अपनी कार से ही निकल लेते हैं, तो जिसके कारण भी जाम है। कहाँ से लिंक करनी चाहिए था? इस मेट्रो को क्या करना चाहिए था कि दशरथपुरी से द्वारका में सेक्टर 4 चाहे सेक्टर 4 या आसपास एक स्टेशन देना चाहिए था, और एक स्टेशन सेक्टर 9 में देके फिर वापस पालम लाना चाहिए था। 2 स्टेशन बढ़ाने के बाद मतलब घुमा करके। हाँ, तो अभी कैसे लाता है यहाँ? फिर ये सदर बाजार तो ओल्ड रहता नहीं, फिर वहीं से आ जाता ना, वहीं से घुमा के सेम फिर पालम आ जाता ना, मतलब वहाँ से घुमा के दशरथपुरी से सीधे ले जाता सेक्टर 4, एक स्टॉपेज वहाँ, और वहाँ से फिर एक सेक्टर 9 के पास, और फिर पालम में आ बीच में भी हाँ, 2 स्टेशन। उसके बाद आपको पता है कि ये पूरा रोड खाली रहता, कोई कार यूज नहीं करता, द्वारका वाले तो नहीं करते। और ये मैंने कहा भी है मेट्रो को, भाई ऐसा सोचो, अभी से भी क्या बिक रहा है, अंडरग्राउंड ही तो है, वहाँ से लिंक करो, जोड़ो इसको, देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये हाल है कि भाई कभी भी आ जाओ, यहाँ जाम रहेगा, भटकते रहो। इसमें पानी भर गया था उस दिन, परसों इसमें पानी भर गया था अंडरपास में, और गाड़ियां डूब गई थी, एक बस 2-3 कार, पूरा डूबा हुआ था। ने कहा धूप है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा छाया कर देता हूँ। तो मैं तो श्री कृष्ण की तरह हूँ। जब अर्जुन सूर्यास्त हो गया और उसको नहीं मार पाया, क्या नाम था उसका महाभारत में, नाम भूल गए, जयद्रथ को जब तपत लिया था ना, प्रण किया, अगर सूर्यास्त से पहले उसको मार दूंगा और नहीं मार पाया तो मैं खुद मर जाऊंगा, अग्नि में समाधि ले लूंगा। तो वो उसको भगा दिया, उसको छुपा दिया लोगों ने, शाम तक उसको आने नहीं दिया अर्जुन के सामने, जयद्रथ को। तो अर्जुन को फिर मरना पड़ा। मरने के लिए वो आग जलाने के लिए बैठा हुआ था, और चीता के ऊपर बैठा हुआ, आग लगाने ही वाले थे। तो देखा कृष्ण, देखा कि अरे इसको तो भगा दिया, सूर्यास्त होने वाला है, तो उससे पहले कृष्ण ने चाल चल दिया था। कृष्ण ने क्या किया, सूरज को थोड़ी देर के लिए छुपा दिया। तो सूरज को छुपा दिया तो अर्जुन को लगा कि मैं तो मार नहीं पाया, और मार नहीं पाया तो मैं अब तो मरना पड़ेगा। तो मरने के लिए बैठ गए चीता के ऊपर, आग लगाने वाले थे। तो जयद्रथ को लगा अच्छा अब तो अर्जुन मरा, और वो में बड़ी खुशी जयद्रथ सामने आ गया। और जैसे ही सामने आया, कृष्ण ने सूरज के सामने से बादल को हटा दिया, सूरज चमकता हुआ एकदम रोशनी, और उसके बाद इशारा किया और जयद्रथ साहब का काम तमाम कर दिया। तो वैसे ही मैं कृष्ण की तरह हूँ, कभी सूरज को गायब कर देता हूँ, सूरज को कभी निकाल देता हूँ। आधुनिक कृष्ण हूँ मैं, है दिलीप? अत्याधुनिक कृष्ण हूँ मैं, नया कृष्ण हूँ मैं, सभी चीजों से लैस है, सभी चीजों से लैस, अत्याधुनिक, कलयुग के कृष्ण मैं हूँ। इधर चाहो उधर मोड़ो। कृष्ण पैदा होगा। सीन देखेगा कोई भी तो बोलेगा वाह क्या अच्छा सीन है, क्या अच्छा सीन है, सिनेरियो तो बहुत अच्छा है भाई। हम कहाँ लग रहा है स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये वीडियो आज ही तो अपलोड होगा। दिल्ली की सड़कों पर मस्ती, हमारा दिल्ली, खूबसूरत दिल्ली, इसको कचरे का ढेर बना दिया था केजरीवाल ने। और एमसीडी में भी बीजेपी रहते हुए बहुत घटिया काम कर रखा था, बर्बाद कर रखा था। पिछले 10 सालों से एमसीडी पे कब्जा बीजेपी का था, तो बीजेपी ने भी वही काम किया। जब तक एमसीडी को दुरुस्त नहीं करोगे, दिल्ली साफ नहीं हो सकता। पैसे खाने वाले लोग बैठे हैं सब जगह, पैसे दे दो कुछ भी कर लो। रोड पे ही गाड़ी खोल के मरम्मत का काम शुरू कर देगा। रोड तुम्हारा नहीं है भाई, रोड हमारा है।
तो अगर तुम मरम्मत करोगे तो मैं वही खटिया डाल के बैठ जाता हूँ, ये मेरा है, कर दे दोगे? नहीं। देखो क्या खूबसूरत दिल्ली है दिलीप। हाँ, दिल्ली खूबसूरत, वाकई खूबसूरत। वाकई खूबसूरत है। सिर्फ हाईवे है, रोड पे, मेन रोड पे ही। हाँ। बाकी गलियों में जाएं तो पूरा गलियों में जाओगे तो खत्म हो जाएगा ना। गलियों में तो फिर व्यापारियों ने घर के बाहर भी, सीढ़ी के ऊपर भी बिजनेस फैला दिया। तो वहाँ बीजेपी को दिखा जाता है बीजेपी क्या काम करा रहा है। काम करा रहे हैं। बसंत बिहार। मोदी साहब उत्तराखंड के साथ खड़े हैं। मोदी का हाथ उत्तराखंड के साथ। पुष्कर सिंह धामी। मैं मूवी देखने गया दिल्ली में, D21 मॉल में, पैसिफिक मॉल में। शुरू के 20 मिनट तक खाली उत्तराखंड का ही ऐड आ रहा था। मैंने कहा भाई सिनेमा देखने आओ तो जबरदस्ती मेरे को तुम क्यों टॉर्चर कर रहे हो भाई? बुलाया उसको, ये क्या है? मैं निकल के जाऊं, मेरे पैसे लौटा, मुझे नहीं देखना है। जबरदस्ती बैठा के 25 मिनट तक वही ऐड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है भाई? मुझे नहीं दिखना है। उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड में दिखाओ लोगों को, यहाँ दिल्ली वालों को क्यों तंग कर रहे हो? और हमें क्या करना है उत्तराखंड के विकास से दिल्ली वालों को? वो बोल रहे कि आप भी यहाँ इस तरह से विकास कीजिए। आप भी लगिए, सरकार भी लग रहे हैं। हाँ, तो मैं भी वही कर देता हूँ ना, बेच देता हूँ उत्तराखंड की सारी जमीनों को। जैसे बेच दिया उसने मॉल और सब कुछ खोलने के लिए, होटल खोलने के लिए। पहले खूब बेचने दिया और इतने सालों में बेचने के बाद अब कहता है कि अब नहीं बिकना है। अब कानून बना दिया कि अब नहीं बेच पाएंगे, तो बाहरी लोग अब जमीन नहीं खरीद पाएंगे। तो पहले जितने लोगों को खरीदवा दिया उसका बिजनेस चमकेगा, क्योंकि उतने लोग होटल तो बनाना है, उन्होंने तो खरीद लिया। तो ये सब होता है। पहले खूब खरीदवा दो सबको, उसके बाद अब स्कार्सिटी कर दी, अब लोगों को जमीन मिलना नहीं है, खरीद नहीं सकते। तो ये सब पॉलिसी होती है, लूट का धंधा, पहाड़ों को बर्बाद करने का। मेरा तो कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, अगर तुम पेड़ काटोगे तो मेरे से दुश्मनी मोल लोगे, तो तुम मेरा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। तुम पेड़, पहाड़, जंगल, नदी, इसको बर्बाद मत करो। नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो भाई मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, फिर तुम मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। हाँ दिलीप, क्योंकि रहना तो हमें है इस धरती पे ही। जो इतना खूबसूरत अर्थ है उसको तो तुम बर्बाद कर रहे हो। कह रहे हो नहीं मंगल ग्रह पे पानी ढूंढूंगा, वहां रहूंगा। अब एक गधे तू मंगल ग्रह पे जमीन ढूंढ रहा है, घर तो जमीन बनाने की सोच रहा है। जो तेरा जहाँ है, जो है उसको तो ठीक से रख। तू इसी पे रहोगे कितने साल तक? उसको देख के रख ही नहीं रहा। इसको तुम बर्बाद कर दोगे और फिर कहोगे मंगल ग्रह पे जाएंगे। मंगल ग्रह पर, चांद पे जाओगे, मंगल ग्रह पे जाओगे। जो तुम्हारा खूबसूरत स्वर्ग है, इस स्वर्ग को तो तहस नहस मत करो भाई। कोई सुनता नहीं। बाबा अमरनाथ की बात मान लिया करो तुम लोग, नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो। मिलेगा ऐसा खूबसूरत दिल्ली, कितना खूबसूरत है दिल्ली, बाकी फिर हमारे दिल्ली, हमारे देश, हमारे धरती, मदर अर्थ को बर्बाद मत करो तुम सब। सीधा चलिएगा, हाँ सीधा, बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। शांति निकेतन पहुंच गए भाई। तो हमेशा रहता था, इस रेड लाइट पे तो जाम होना ही होना है।
बाग आ गए भाई। आगे से राइट बता रहा है फ्लाईओवर से। बिल्कुल बिल्कुल आगे से राइट ही जाएंगे। चलो भाई चलो, बंद मत करो। तो रिंग रोड पे हम आ गए भाई। अब हम जा रहे हैं ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के एम्स जा रहे हैं। मौसम बड़ा सुहाना है दिलीप, हाँ, बहुत बढ़िया खूबसूरत। खूबसूरत मौसम। गर्मी पता ही नहीं चल रहा कि गर्मी का मौसम में गर्मी भी है क्या। मौसम तो पकौड़ा खाने वाला है और पेप्सी पीने वाला, पकौड़ों के साथ पेप्सी या कोक, नहीं साथ में नहीं जल जीरा, साथ में चटनी मिल जाए तो और भी मजेदार हो जाए। पकौड़े, हरी चटनी और आम पन्ना पीने वाला है। अब जिसको लीवर किडनी खराब करने वाला पीना चाहते हो अपना पिए, हम नहीं बोलेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे। क्यों दया? लीवर किडनी खराब करने वाला पी के फिर दया की तरह हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। नहीं तो इडली चटनी का। और फिर सब सोचेगा अच्छा है पीछा छूटा, फिर मैं बुला के ले आऊंगा। बीका जी कामा पैलेस सामने हयात रिजेंसी होटल। भैया वो लीवर किडनी खराब करने वाला चीज कभी नहीं पीना चाहिए। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो नींबू का पानी पियो, और आम का जूस पियो, संतरे का जूस पियो, जो ही पीना पियो, ये सब भी बढ़िया चीज है। क्या पता नहीं क्यों जो काम देवता पीते थे वो देवता वाला चीज तुम क्यों पीते हो? वो देवता का काम है ना उसे पीना। हाँ? तो देवता मरे जाए जी, हमें क्या मतलब है? तुम लोग तो देवता नहीं हो ना, तुम मत पियो। हाँ दिलीप। हाँ हाँ दारू मदरा उसका एक हाँ मॉल किनारे में, सबसे किनारे। अब ये देखिए क्या नेरोजी नगर का क्या हाल हो गया, क्या क्या बन गया, क्या चीज हो गया भाई। क्या मॉल बनाया क्या? सब कुछ है, मॉल है मेरे ख्याल मॉल से। है, मॉल भी है, ट्रेड सेंटर भी है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है पीछे। ये पूरा बहुत बड़ा। पूरा अर्जुन नगर का, नेरोजी नगर का इलाका था, इनको इन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया। और ये बगल में सिंधिया जी का है, सिंधिया पोर्टर्स। माधव सिंधिया जी से मिलने के लिए मैं इसमें आता था जब उस समय कांग्रेस के लिए काम करते थे, हेलीकॉप्टर के सर्विसेज। तो माधव सिंधिया का है। हाँ सिंधिया जी का। ये अंदर ऐसे है पब्लिक। हाँ हाँ, क्या डेवलपमेंट का काम चल रहा है भैया। पब्लिक के लिए ओपन है ये। अभी बना है, अभी कुछ बना है, बन रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, पूरा फाइनल नहीं हुआ। इधर भी तो बन ही रहा है ना। दिल्ली आ गए भाई, राइट में सफदरजंग हॉस्पिटल, सामने ईस्ट किदवई नगर की बिल्डिंग दिख रही है, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एम्स भी दिख जाएगा। और यहाँ ऐसे ही जाम रहता है हमेशा 24 आवर। यहाँ तो जाम 24 आवर यहाँ पर ऐसे ही रहता है, जिसको आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ का खत्म नहीं होता है। उधर सफदरजंग का इमरजेंसी का बोर्ड दिख रहा है, आपातकालीन। और इधर भंडारा लगा हुआ है नीचे में, लोग कटोरा लेके आए हैं, थाली लेके आए हैं।
अच्छा, इंटरनेशनल विद्या वेदांत कुछ है वो, ट्रस्ट है। हाँ ट्रस्ट की तरफ से खाना है, बहुत बढ़िया। चलो चलो खाओ खाओ, खाए लो खाए लो। राजनगर, अभी राजनगर है। ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर देख रहे हो ना, ये भी टूट के बन रहा है ना, इसमें भी काम शुरू है ना, वेस्ट के गेटवे। हाँ, तो जो उधर जो बिल्डिंग देख रहे हैं ईस्ट वाला, वो ऐसे था पहले, यही था, 2 फ्लोर के थे गवर्नमेंट क्वार्टर, उसको बढ़ा के बना दिया 12-12, 14-14 फ्लोर के। हाँ, अंदर में ही शॉपिंग मॉल और सब कुछ पूरा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट कर लिया गया। पॉपुलेशन बढ़ा ना उससे। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ी है, हटेगी। पहले गवर्नमेंट ऑफिसर को ना मिलता नहीं था घर रहने के लिए, उनको बाहर में जाके किराए पे रहना पड़ता था, तो सरकार किराया देती थी। बोला नहीं, मैं दूंगा घर तुम्हें। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है, सर्विस कौन सी सर्विस है भाई? उत्तराखंड तो होना चाहिए, सब कुछ है, और आराम से रहो। पहुंच गए भैया एम्स। एम्स पहुंच गए भाई। हम यहीं रहते थे पहले। हाँ, हाँ, 2003 तक। हॉस्पिटल में नहीं, मतलब ये साउथ एक्स में रहता था ना, 2003 तक इधर साउथ एक्स में रहते थे। और ये सब में इतना ट्रैफिक नहीं, उस समय घूमता था, रात को खाना खाने के बाद घूमने के लिए आते थे एम्स तक। इन सब सड़कों पर ऐसे ही घूमते थे किनारे किनारे। और ये जो देख रहा हूँ वही, ये वाला है ना, एक लेफ्ट में ऐसा था जिसको ऐसा बनाया गया। इस बिल्डिंग में तो आया भी मैं। हाँ, हाँ, ये खाली पड़ी। ये जो देख रहा हो, ये देख रहा हो स्टील का जो देख रहा हो, एलियन का सीन, तो ये मैंने गाड़ा है सारा एलियन का सीन जितना ये देख रहा हो पूरा। वहाँ भी देखो छोटे छोटे बच्चे भी एलियन। हाँ, तो एक दिन रात को मैं घूम रहा था 2 बजे ना, तो यहाँ पर एक उतरा यान, और उसमें से बहुत सारे निकले बच्चों के साथ, सारे एलियंस। तो फिर मुझे ललकारा, तो फिर मैं कहाँ टिकना, बिहार का आदमी हूँ, गुस्सा आ गया मुझे। पकड़ पकड़ के सबको मार मार के, खाली सींग बाहर दिख रहा है, सबको जमीन में गाड़ दिया सारे एलियन को। तो तब से वो एलियन पड़ा हुआ है यहाँ पर, समझा दिलीप? हाँ, एलियन के सींग पड़े हुए हैं। ऐसे कैसे खाएंगे तब तो पता चलेगा ना। मोदी सर आते हैं तो दुबई सिखाते हैं, आप सिखा रहे दिल्ली का। जब हम आए थे यहाँ तो बहुत रहते थे, मतलब आ तो गए थे पहले ही, लेकिन एक दिन शाम को आया था साउथ एक्स में आइसक्रीम खाने के लिए, तो बड़ा अच्छा म्यूजिक बज रहा था, गाना बॉम्बे फिल्म का गाना बज रहा था, हम्मा वाला साउंड बॉक्स पे। फिर रोज शाम को आते थे, बोलते थे तू यही वाला बजा, इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। समझ रहे दिलीप को? यही काम करता हूँ। साउथ एक्सप्रेस का अच्छा है। तो ये है ना साउथ एक्स, इसी में तो रहता था पीछे में। पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ पर विजय माल्या जी का एक घर था, यूबी हाउस। तो यूबी हाउस में भी मैं आया था मिलने के लिए। हाँ, तो ये वाला यूबी हाउस था जो देखो ना, खंडर बना हुआ है, ये उनका था जो खंडर बन गया अब। विजय माल्या का? हाँ, वो क्योंकि वो सरकार कब्जे में ले लिया तो ये चले गए, तो वहाँ से उसके बाद एक उधर भी तो विजय माल्या का, हाँ, स्मारक में। हाँ, उधर भी है। तो ये है मार्केट, स्ट्रीट मार्केट साउथ एक्स में नहीं है। और इसी में साउथ एक्सटेंशन 1 में हम कॉर्नर पे उधर देख रहे हो ना, इथनिक के पास, जहाँ पर बंगाली स्वीट है ना, वहीं पर वो कैसेट बजाता था, कैसेट बेचता था ना उस समय, कैसेट बजता था म्यूजिक का, और गाना बना के खूब बढ़िया बढ़िया गाना बजाते थे। हम लोग वहीं बैठ के आइसक्रीम खाते थे और गाना सुनते थे। शाम के समय यही काम करना है, 11-12 बजे रात तक बैठना है, फिर जाना है सोने के। तो ये था दिल्ली के, मटर गश्ती करते थे दिल्ली में, यहाँ रह के। इसी के पीछे मेरा घर था, ये गली देख रहे हैं ना, यहाँ से पीछे घर था। अभी है या नहीं?
घर है तो मैं तो रेंटेड था ना उस समय। अच्छा रेंटेड। हाँ, घर है ना, घर कहाँ जाएगा। ये भीष्म पितामह मार्ग है। नेहरू स्टेडियम सामने दिख रहा है। ये जो देख रहे हैं आप डिफेंस कॉलोनी है, तो देख लीजिए डिफेंस कॉलोनी की बिल्डिंग है। कैसे दिख रहे थे हाँ। फूड पौधा हाँ। टाइप एग्जामिनेशन भी है, नंबल हाउस भी है। हाँ। अब हम मुलचंद के अंडरपास में घुसेंगे। मूलचंद हॉस्पिटल। आगे भैया लाजपत नगर। और जो देख रहे हैं जगदीश स्टोर, ये है 1 2 3 जगदीश स्टोर बन गए, 4 5 जगदीश स्टोर बन गए। इन्होंने कितना ब्रांच बढ़ा लिया। एक बिल्डिंग से शुरू किया था इंटीरियर का, पर्दा खट और बाकी चीजें इंटीरियर ले लो, लेकिन बहुत ढंग का, कॉस्टली वाला। तो बड़े बड़े लोग खरीदने आते थे लेकर के लिए, हाँ सब कुछ। तो मैंने भी लिया था 2008 में कर्टेन और कुछ लिया था घर के लिए। उस समय दिया था 1200 रुपये मीटर वाला पर्दा, तो लिया था। वीवा का आउटलेट, क्या बात है, लाजपत नगर में। और राइट में अमर कॉलोनी है, मेरे नाम से मेरा कॉलोनी है। अमर कॉलोनी में भी हर घर में आपको रेडीमेड का मिल जाएगा, होलसेल। लेफ्ट से चलिएगा, फ्लाईओवर पे मत चढ़िए, नीचे ही चले। लाजपत नगर मार्केट और लेफ्ट में लाजपत नगर मार्केट है। जैसे आज आडवाणी जी थे गृह मंत्री, बम ब्लास्ट हो गया था फोटो फ्रेम के सामने, दुकान के सामने, लाजपत नगर के मेन मार्केट में। आगे से लेफ्ट, आगे से लेफ्ट, यहाँ से तो नहीं ना, यहाँ से नहीं, आगे से। 96 की बात है, मैं साउथ ईस्ट में रहता था, तो उसी समय हुआ था 21 मई 1996 को लाजपत नगर मार्केट में बम ब्लास्ट, जिसमें 13 सिविलियन मारे गए थे और 39 घायल हुए थे, जिसमें से हमारे यहाँ के भी कुछ लोग थे। घायलों को आडवाणी जी देखने आए सबको, फिर 25-25 हज़ार रुपया घायलों को, मरने वालों को 1-1 लाख रुपया कुछ इस हिसाब से उन्होंने तय किया। इसी के पीछे लेफ्ट साइड में लाजपत नगर मार्केट है। तो भीड़ वाले एरिया में आने से पहले सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। सरोजनी नगर मार्केट में भी बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ भी लोग मरे थे काफी। कनाट प्लेस में कक्केदा होटल के सामने भी बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ भी लोग मरे थे। डलडा के टीन में बम रखा हुआ था।
आतंकवादी हमला कभी भी किसी भी राज्य में हो सकता है, किसी के शासनकाल में हो सकता है। पार्लियामेंट में हो गया था बीजेपी के शासनकाल में, वहाँ आतंकवादी घुस गए थे। आडवाणी जी थे गृह मंत्री, तो लाजपत नगर में हो गया। हाँ भाई, तो आतंकवादी के लिए कभी भी उसको कहीं से भी लूप होल्स मिला, घुस जाएगा। उसका काम ही होता है हंगामा खड़ा करना, डराना लोगों से। और ये आ गए जी हम नेहरू नगर, लेफ्ट में नेहरू नगर है। विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन। विनोदपुरी विनोदपुरी है। विनोदपुरी अच्छा, जो विनोबापुरी विनोदपुरी था। हाँ, ये लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे नीचे हम चल रहे हैं भाई। यहाँ से सर्विस हाँ। आगे से सर्विस लेन ले लो, आगे से यहाँ से आगे से भी होगा, वहाँ से वहाँ से मोटरसाइकिल के पीछे। तो हम अभी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ का काम खत्म करने के बाद फिर हम वापस द्वारका चलेंगे। द्वारका से आपको हम लाजपत नगर तक लेकर आए हैं और लाजपत नगर से फिर द्वारका लेकर चलेंगे दूसरे रूट से। तो आप लोग बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। दिल्ली के बारे में आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। हम आपको लाइव कमेंट्री करके बता रहे हैं, पास्ट का एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। वो भीष्म पितामह के ज़माने का मैं भी हूँ, तो दिल्ली में काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ और मेमोरी बहुत शार्प है। तो मुझे चीज़ें जैसे जैसे याद आ जाते हैं बता देते आप, तो बने रहिए। सीधा चलिए। सीधा सीधा। अग्रवाल स्वीट से कुछ नहीं खाना है, मीठा तो मुझे खाना नहीं आज, तो आप चलते रहिए, ठीक है। दिलीप को ज़्यादा नॉलेज है, मुझे नहीं पता यहाँ के बारे में। इस सब एरिया में मैं पहली बार आ रहा हूँ।